वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों, विजडम इंटरनेशनल ई लर्निंग स्कूल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा विषय है हिंदी। कक्षा 8 विषय हिंदी, विषयांक पत्र एवं डायरी। विद्यार्थी मित्रों, इस पाठ के इस इकाई के 2 भाग का अभ्यास हम पहले कर चुके हैं, जिसमें पहले भाग में हमने पत्र के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की। उसके बाद दूसरे भाग में हमारे अभ्यास क्रम में पाठ में दिए गए पत्रों के कई उदाहरणों को हमने देखा और जाना और यह समझा कि पत्र कैसे और किस प्रकार लिखा जाता है। तो उसमें कई प्रकार के पत्र हमने देखे थे। निमंत्रण पत्र, बधाई पत्र, आश्वासन पत्र, अनुमति पत्र, प्रार्थना पत्र, कार्यालयी पत्र एवं व्यवसायिक पत्र। तो इस प्रकार हमने पत्रों के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर ली कि किस प्रकार पत्र लिखा जाता है, यह हमने जाना। अब आता है डायरी लेखन। तो डायरी लेखन कैसे लिखा जाता है, कैसे डायरी लिखी जाती है, यह जानने से पूर्व डायरी क्या है, उसका अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, उसकी विशेषता क्या है, उसके कौन कौन से लाभ है, उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो यह है डायरी लेखन। डायरी शब्द अंग्रेजी भाषा का है। डायरी के लिए हिंदी में दैनंदिनी, दैनिकी आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो विद्यार्थी मित्रों, डायरी जो शब्द है वो किस भाषा का है? मूल अंग्रेजी भाषा का शब्द है और हिंदी में उसके लिए 2 शब्द प्रयुक्त है, दैनंदिनी और दैनिकी। डायरी में निजी जीवन में प्रतिदिन घटित घटनाओं का लेखा जोखा रखा जाता है। डायरी अर्थात हमारे जीवन की जो निजी यानी कि व्यक्तिगत, हमारा जो व्यक्तिगत जीवन है उसकी प्रतिदिन की घटनाओं का लेखा जोखा लिखा जाता है। यानी कि डायरी पर्सनल होती है, जिसमें हमारे अपने अनुभव, हमारे जीवन में घटी हुई घटनाओं का लेखा जोखा हम लिखते हैं, उसे कहते हैं डायरी। डायरी के पढ़ने से किसी व्यक्ति के जीवन में घटित घटनाओं, कार्यों या तथ्यों की जानकारी प्राप्त होती है। यानी कि अगर हम किसी की डायरी पढ़े तो हम उसकी डायरी पढ़ने पर उस व्यक्ति के जीवन से जुड़ी कई घटनाओं के बारे में, उसकी सच्चाई, तथ्य, उनके कार्यों के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। डायरी में व्यक्ति घटित घटनाओं के साथ साथ अपने मन में उठी प्रतिक्रियाओं की अभिव्यक्ति भी अंकित करता है। यानी कि डायरी व्यक्तिगत होती है और जब कोई डायरी लिखता है तो वो अपनी व्यक्तिगत घटनाएं भी लिखता है और साथ ही साथ उस घटना को लेकर उसके मन में कौन सा भाव आया, कौन सी प्रतिक्रिया आई, उनकी मन की हर एक दशा और दिशा डायरी में अभिव्यक्त होती है। उसके मन के भाव अभिव्यक्त होते हैं। किसी व्यक्ति के प्रति भाव है, किसी के प्रति दुश्मनी है, किसी के प्रति प्रेम भाव है या किसी के प्रति कोई दुश्मनावट उसके मन में है, तो यह भाव डायरी में आ जाता है। अगर कोई उसका दुश्मन है तो उसके बारे में भी वो लिखता है और अगर उसका कोई बहुत ही व्यक्तिगत और अंगत है तो उसके विषय में भी डायरी में लिखा जाता है। इसीलिए हम क्राइम में देखते हैं तो डायरी बहुत बड़ा दस्तावेज बन जाती है कि अगर किसी की मृत्यु हो गई है और किस कारण उसकी मौत हुई है, यह अगर हमें जानना है तो उस व्यक्ति की अगर डायरी लिखी हुई है तो हमें पता चल जाएगा कि इस व्यक्ति के मौत का कारण क्या है, क्यों इसकी मौत हुई। अगर अकस्मात से हुई है या फिर किसी ने मर्डर कर लिया है तो हम डायरी के द्वारा यह जान सकते हैं
कि वह व्यक्ति किससे मिलता है, कहाँ जाता है, किसके साथ उसके कैसे संबंध है, कौन उसका अंगत है और कौन उसका दुश्मन है, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी हमें उसकी डायरी से मिल सकती है। तो डायरी एक बहुत बड़ा प्रूफ बन जाती है पुलिस के लिए अगर कोई क्राइम हुआ है तो। इसीलिए उसमें वैयक्तिकता होती है। वैयक्तिकता यानी कि पर्सनल, वो व्यक्ति के अंतर्गत घटनाओं से जुड़ी हुई है। इसीलिए डायरी वैयक्तिक होती है, पर्सनल होती है। हर कोई डायरी दूसरों से शेयर नहीं करते या दूसरों को दिखाते नहीं है। वो व्यक्तिगत रूप से डायरी लिखते हैं और अपने पास अंगत रूप से रखते हैं। डायरी प्रतिदिन, साप्ताहिक, पाक्षिक अथवा मासिक लिखी जा सकती है। यानी कि डायरी ऐसा जरूरी नहीं है कि डायरी हर रोज लिखी जाए, हर रोज भी लिखी जा सकती है। तो उसे क्या कहते हैं? प्रतिदिन। उसी तरह से डायरी साप्ताहिक यानी कि एक सप्ताह की घटना भी उसमें लिखी जा सकती है, उसे साप्ताहिक कहते हैं। पाक्षिक, पाक्षिक यानी कि 15 दिन का। महीने में कितने दिन आते हैं? 30 दिन। तो उसमें एक पक्ष, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, तो एक पक्ष यानी कि 15 दिन की डायरी हम लिखे तो उसे कहते हैं पाक्षिक। उसी तरह मासिक यानी कि पूरे महीने की एक कुछ मुख्य घटनाओं के बारे में लिखना, उसे कहते हैं मासिक। यानी कि डायरी कई प्रकार की लिखी जा सकती है। ऐसा जरूरी नहीं कि हर रोज का लेखा जोखा लिखना है। हम हमारे सप्ताह में हमारे साथ कोई घटी घटना हर एक रविवार को डायरी लिख सकते हैं। पूरे हफ्ते की सारी घटनाओं का समावेश उसमें हो सकता है। उसी तरह हम 15 दिन के अंतर में भी डायरी लिख सकते हैं, जिसमें 15 दिन तक हमारे साथ जो भी घटनाएं घटी या हमने कोई अच्छा या बुरा कार्य किया है तो उसके बारे में हम लिख सकते हैं। और मासिक यानी कि पूरे महीने का लेखा जोखा भी हम हर 30 तारीख को लिख सकते हैं। तो इस प्रकार डायरी लिखी जाती है। अब डायरी लेखन की विशेषताएं। तो डायरी लेखन में निम्नलिखित गुण होने आवश्यक है। पहला, क, डायरी लेखन में क्रमबद्धता हो। ये उसका सबसे बड़ा गुण है कि अगर आप डायरी लिख रहे हैं, मानो कि आप प्रतिदिन डायरी लिख रहे हैं, हर रोज शाम को 9 बजे आप डायरी लिखते हैं, सुबह 8 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक, तो डायरी लेखन में क्रमबद्धता होनी चाहिए। सुबह 8 बजे से ही डायरी के लेखन की शुरुआत होती है कि सुबह 8 बजे उठकर आपने क्या किया, वहां से लेकर 9 बजे तक आपने क्या किया। मतलब समय में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि डायरी में हम सबसे पहले दोपहर की घटना लिखे, फिर रात की लिखे और फिर सुबह की लिखे, ऐसा नहीं होता। डायरी में सुबह से शुरू होती है 8 बजे से, तो पहले 8 से 9 बजे की घटना लिखे, फिर 9 से 10, 10 से 11, 12 से 1, ऐसे समय के अनुसार, क्रम के अनुसार डायरी लिखी जाती है। उसी प्रकार अगर साप्ताहिक लिख रहे हैं तो पहले सोमवार के दिन की घटना अगर घटी है तो लिखनी है। ऐसा नहीं कि पहले शनिवार की लिखो, फिर बुधवार की लिखो, फिर सोमवार की लिखो। उसमें क्रमबद्धता होनी चाहिए, तारीख के अनुसार। और तारीख और वार डायरी में सबसे ज्यादा महत्व रखता है। तो मासिक अगर हमें लिखनी है पूरे महीने की, तो उसमें भी शुरुआत से तारीख हमें लिखनी। पहले 30 तारीख की लिखो, फिर पहली की लिखो, फिर 15 की लिखो, फिर 5-6 की लिखो, ऐसा नहीं। पहले शुरुआत से लेकर अंत तक क्रम से हमें ये डायरी लिखनी है। तो डायरी लेखन का सबसे पहला महत्वपूर्ण गुण है कि उसमें क्या होनी चाहिए? क्रमबद्धता। दूसरा, ख, इसमें लिखा गया विवरण संक्षिप्त, सारगर्भित तथा वास्तविक हो। यानी कि डायरी में जो हम लिखते हैं वो कैसा होना चाहिए?
हमारी लिखावट संक्षिप्त यानी कि छोटी। ऐसा नहीं कि पन्ने भर भर के हम डायरी लिखें। हमारे जीवन में जो भी घटना घटी है उसका संक्षिप्त रूप हमें उसमें लिखना है। सार गर्भित यानी कि ज्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए डायरी, बहुत ही छोटी और संक्षिप्त होनी चाहिए। और वास्तविक, वास्तविक अर्थात कि जो सत्य है उसी का स्थान डायरी में है। कभी भी आप झूठ नहीं लिख सकते। डायरी हमेशा सत्य पर आधार रखती है, उसमें जो वास्तविकता है वही लिखी जाती है। झूठापन या फरेबीपन डायरी में नहीं होता। डायरी लेखन में स्थान, तिथि, घटना या तथ्य का स्पष्ट रूप से उल्लेख होना आवश्यक है। यानी कि डायरी लेखन का सबसे बड़ा गुण क्या है कि हम अगर डायरी लिख रहे हैं तो उसमें हम क्या लिखेंगे, हमारे जीवन में घटित किसी घटना के बारे में लिखेंगे। तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, स्थान यानी कि स्थान का महत्व है। उसके बाद तिथि यानी कि तारीख, किस जगह पर वो घटना घटी है, कौन से दिन घटी है और घटना कौन सी घटी है और वो सही है, संपूर्ण रूप से वो घटना सत्य होनी चाहिए। उसका स्पष्ट रूप से उल्लेख होता है डायरी में। डायरी की शुरुआत ही तारीख, वार और समय से होती है और उसके बाद घटना और तथ्य होता है। अंतिम विशेषता, डायरी लेखन करते समय आलोचना, टीका टिप्पणी, बनावटीपन, काल्पनिकता, चित्रात्मकता और अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए। मतलब कि डायरी लेखन में आलोचना नहीं होनी चाहिए, यानी कि किसी के प्रति बुरी बात, किसी की आलोचना हो, किसी की टीका टिप्पणी हो, किसी के बारे में गलत बात लिखना, ये डायरी लेखन में नहीं होना चाहिए। बनावटीपन यानी कि बात को बढ़ा चढ़ा कर लिखना, जो सही है उसे छोड़कर उसे बढ़ा चढ़ाकर बना कर लिखना, वो भी डायरी में नहीं होना चाहिए। काल्पनिकता यानी कि कल्पना के घोड़े नहीं दौड़ाने, जो सत्य है, जो वास्तविक है, जो तथ्य है वही डायरी में होना चाहिए। हम कल्पना के घोड़े दौड़ाकर बनावटीपन से डायरी नहीं लिख सकते। आपके साथ घटना कुछ और घटी है और उसे बना चढ़ाकर मिर्च मसाला लगाकर आप कुछ और ही उसका रूप दे दे तो उसे डायरी नहीं कहते। चित्रात्मकता नहीं होनी चाहिए और अनावश्यक विस्तार भी डायरी में नहीं होना चाहिए। ये है डायरी के मुख्य गुण और विशेषता, जिसको हमें बहुत ही ध्यान में रखना चाहिए और फिर डायरी लेखन करना चाहिए। अब आगे, डायरी लेखन के लाभ। तो डायरी लेखन के अनेक लाभ कौन कौन से हैं? तो पहला, इससे जीवन में घटी घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है। यानी कि डायरी लेखन का सबसे बड़ा लाभ यह है कि अगर हम किसी की डायरी पढ़े तो हम उसके जीवन में घटी हर एक घटनाओं की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वो किससे मिलता है, उनका संबंध किन लोगों के साथ कैसा है, उसका दुश्मन कौन है, उसका अंगत कौन है, उसके जीवन में कौन कौन सी घटनाएं घटी है, वो सुखी है या वो दुखी है, उन सब के बारे में हमें जानकारी डायरी से मिलती है। उसके बाद डायरी में तथ्यों का उल्लेख रहता है। इसी कारण व्यक्ति दिन भर जो अच्छे बुरे काम करता है उसका उल्लेख भी रहता है। इससे सनेह सनेह बुराइयों से बचा जा सकता है।
दूसरा, डायरी लेखन में क्या होता है, तथ्य, यानी कि जो सत्य है वही डायरी में होता है। और इसी कारण व्यक्ति पूरे दिन जो अच्छे और बुरे काम करता है उसका उल्लेख भी डायरी में होता है। अगर कोई व्यक्ति प्रतिदिन की डायरी लिख रहा है और उसने एक दिन अगर चोरी की तो उसकी आदत है डायरी लिखने की, इसलिए उसने डायरी में भी लिखा, और उसका परिणाम अगर उसे बुरा मिला तो धीरे धीरे डायरी से उसे पता चलता है कि बुरे काम का परिणाम बुरा ही होता है, तो वो धीरे धीरे उन बुराइयों को छोड़कर अपने आप को उससे बचाने का प्रयत्न करता है। तो हमारी जो बुराइयां है और अच्छाइयां है दोनों हमारे सामने आती है। हम अपनी ही डायरी पढ़े तो हमें पता चलेगा कि हम अपने जीवन में कौन सा अच्छा कार्य करते हैं और कौन सा बुरा कार्य करते हैं। तो धीरे धीरे हम बुरी आदतों को और बुरे कार्यों को छोड़ देते हैं और अच्छी आदतें हमारे जीवन में लाते हैं। तो यह है डायरी लेखन का सबसे बड़ा लाभ। डायरी ही ऐसा दस्तावेज है जिसे पढ़कर किसी व्यक्ति के जीवन के पिछले अनुभवों तथा घटनाओं की जानकारी और वह भी संबंधित व्यक्ति के शब्दों में प्राप्त की जा सकती है। यानी कि डायरी एक दस्तावेज, एक प्रूफ है जिसे पढ़कर हम किसी भी व्यक्ति के पिछले अनुभव और उसके जीवन की घटनाओं की जानकारी उसी के संबंधित व्यक्ति के शब्दों में हम प्राप्त कर सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है अकारण और हमें पता नहीं है कि उसकी मृत्यु का कारण क्या है, और उसने अगर डायरी लिखी है तो हम ये सब कुछ जान सकते हैं कि उसके पिछले अनुभव कौन कौन से हैं, उसके जीवन में कौन कौन सी घटनाएं जुड़ी है और कौन कौन से व्यक्ति जुड़े हुए। उन्हीं के शब्दों में, उन्हीं के हाथों से लिखी हुई डायरी हम एक प्रूफ के रूप में जान सकते हैं। तो पुलिस या फिर क्राइम पेट्रोल के लिए या फिर सीआईडी के लिए ये डायरी क्या काम कर जाती है, एक दस्तावेज का काम कर जाती है। तुरंत उसे गुनहगार का पता चल जाता है, उसकी मृत्यु का कारण भी मिल जाता है। अगर किसी ने सुसाइड किया है तो उसका जो कारण है वो भी उसकी डायरी में हमें मिल सकता है। तो यह थे डायरी के लाभ। अब हम हमारे अभ्यास में कुछ डायरी के उदाहरण दिए हैं तो उसको देखेंगे। पहला, अपने नए विद्यालय के पहले दिन की घटनाओं को अपनी डायरी में लिखिए। यानी कि एक नया विद्यालय है और वो विद्यार्थी पहले दिन ही उस विद्यालय में गया है, तो पहले दिन की जो घटनाएं हैं वो डायरी में लिखनी है। तो सबसे पहले क्या लिखना है, तारीख 7 अगस्त 2010 जामनगर। आप यहाँ वार भी लिख सकते हैं। आज नए विद्यालय में मेरा पहला दिन था। मन में विभिन्न प्रकार के विचारों की उथल पुथल चल रही थी तथा अनेक अनजानी आशंकाएं अनायास ही मुझे डरा रही थी। 9 बजे पिताजी के साथ मैं अपने नए विद्यालय आदर्श मंदिर में पहुंचा। प्रधानाचार्य कक्ष में जाने पर उन्होंने मुझसे कुछ प्रश्न किए जिनके उत्तर मैंने दे दिए। मेरे उत्तरों से वे संतुष्ट नजर आए। उन्होंने मुझे प्रवेश के लिए निर्धारित फॉर्म दे दिया। मन को राहत मिली। थोड़ी ही देर में शुल्क आदि जमा करवाने के बाद मैं अपनी नई कक्षा में पहुंचा। अपने नए दोस्तों, अध्यापक और आचार्य से मिलकर ऐसा नहीं लगा कि मैं नए विद्यालय में आ गया हूँ। यानी कि एक विद्यार्थी अपने एक दिन की अनुभव के बारे में लिखता है कि वो विद्यालय में उसका पहला दिन थे और पहले दिन उसके मन में कौन कौन सी उथल पुथल मच रही, किस प्रकार वो अपने पिताजी के साथ विद्यालय पहुंचा, वहां पर प्रधानाचार्य ने उसे कौन कौन से प्रश्न पूछे और फिर
किस प्रकार उसने पूरा दिन बिताया उसका वर्णन इसमें दिया गया है। दूसरा उदाहरण, वार्षिक परीक्षा के एक दिन पूर्व के अनुभव को अपनी डायरी में लिखिए। 5 अप्रैल 2012 राजकोट। कल वार्षिक परीक्षा का पहला दिन है। रात्रि के 1 बज गए हैं, परंतु नींद नहीं आ रही। कल विज्ञान और टेक्नोलॉजी विषय की परीक्षा है। यद्यपि सब कुछ दोहरा लिया है, तथापि मन में अजीब सा भय है। अचानक पिताजी मेरे कमरे में आए। मुझे जगा हुआ देखकर ढाढ़स बंधाया और बिस्तर पर लेटने को कहा। बत्ती बंद कर दी। बिस्तर पर पड़े पड़े भी नींद नहीं आ रही। पिताजी के चले जाने पर टेबल लैंप जलाया और पुस्तक के पन्ने पुनः पलटने लगा। थोड़ी देर में थककर बिस्तर पर पुनः लेट गया और न जाने कब नींद आ गई। तो इस प्रकार डायरी लेखन लिखी जाती है। यहाँ पर नहीं चित्रात्मकता है, नहीं काल्पनिकता है, नहीं कोई बनावटीपन है। जो वास्तविक है, जो तथ्य है, वही हमें लिखना है। और समय का सबसे बड़ा ध्यान रखना है। तारीख और समय दोनों डायरी में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमारा पत्र एवं डायरी पाठ पूर्ण हुआ। अब अगले वीडियो में हम इसका स्वाध्याय देखेंगे। धन्यवाद।